बॉलीवुड की हिस्ट्री में कुछ मूवीज सिर्फ रिलीज नहीं होती, वो पूरा एक स्टॉर्म लेके आती हैं। ज्यादातर ऐसा एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर की मूवीज के साथ होता है, जैसे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, संदीप रेड्डी वांगा, दीपा मेहता, महेश भट्ट, नंदिता दास एंड मेनली संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली की पद्मावत के टाइम हम कंट्रोवर्सीज का टीजर देख चुके थे और वैसा ही कुछ हमें 2022 की गंगूबाई काठियावाड़ी के टाइम देखने को मिला। गंगूबाई एक सेंसिटिव फिल्म थी क्योंकि वो एक बायोपिक थी, बट इसके अनाउंसमेंट से ही ये फिल्म एक कंट्रोवर्सी मैग्नेट बन गई। एक तरफ आलिया भट्ट, जिसे कुछ लोग उन दिनों बॉलीवुड्स गोल्डन गर्ल कहते थे, और दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली, इंडस्ट्री के मोस्ट स्ट्रिक्ट, मोस्ट परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर। संजय लीला भंसाली को जाना ही जाता है एक्टर्स के अंदर से उनका बेस्ट वर्जन निकालने के लिए। हालांकि हीरा मंडी में घर की बात थी तो वो चूक गए थे, लेकिन सेट्स पे चिल्लाना, डांटना उनका स्टाइल है। रणवीर सेड ही वाज बीटिंग मी, इट गॉट सो हेवी, आई फेल्ट टॉर्चर्ड, आई हैड टू क्विट। Apart from mentor, is he my tormentor also? गंगूबाई आने से पहले ही रूमर्स, फाइट्स, टीयर्स, कोर्ट केसेस, कास्टिंग ड्रामा, सोशल मीडिया वॉर्स, बॉयकॉट कैंपेन्स, नेपोटिज्म डिबेट, अवार्ड कंट्रोवर्सीज आ चुकी थी। नमस्ते, मैं हूं चंचल गिल और आज हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रोवर्सीज अराउंड आलिया भट्ट करियर्स बिगेस्ट फिल्म गंगूबाई। गंगूबाई की अनाउंसमेंट के साथ पहला सेटबैक था मूवी की लीड कास्ट आलिया भट्ट को लेके। मूवी की टोन और उसका एसेंस को देखा जाए तो ये मूवी एक मैच्योर लीड डिजर्व करती थी। लोगों ने बैकलैश देना शुरू कर दिया कि बॉलीवुड में सिर्फ एक ही हीरोइन नहीं है, कि उन्हें उन मूवीज में भी देखा जाए जहां वो फिट नहीं होती हैं। संजय लीला भंसाली इस प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे। उनके कैरेक्टर को मैच्योर, पावरफुल और इंटेंस एक्ट्रेस चाहिए थी, जिसके लिए संजय लीला भंसाली की फर्स्ट चॉइस प्रियंका चोपड़ा थी, क्योंकि उनके साथ वो ऑलरेडी बाजीराव मस्तानी कर चुके थे। प्रियंका के हॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से उन्हें गंगूबाई छोड़नी पड़ी। भंसाली की सेकेंड चॉइस उनकी मूवी की दूसरी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी। भंसाली के ओल्ड ड्राफ्ट्स में गंगूबाई के लिए रानी मुखर्जी तक का नाम सोचा गया था, क्योंकि संजय लीला भंसाली रानी को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में इमेजिन कर पा रहे थे। बट देन आउट ऑफ नोवेयर आलिया भट्ट के साथ मूवी की अनाउंसमेंट हुई, जिसपे सबका पहला थॉट था कि इतने पावरफुल कैरेक्टर के लिए इतनी यंग एक्ट्रेस, और सबके पास इसका एक ही जवाब था, A stunning word called nepotism. उस टाइम नेपोटिज्म का वेव काफी ट्रेंड में था। टीजर के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट थे, नेपोटिज्म प्रोडक्ट, आलिया इज मिसकास्ट, शी लुक्स टू सॉफ्ट, दिस इज करण जौहर लॉबिंग एंड आलिया को रिप्लेस करो। इवन न्यूट्रल व्यूअर्स ने बोला, इज दिस संजय लीला भंसालीज वीकेस्ट कास्टिंग डिसीजन। संजय लीला भंसाली ने एक बार आलिया को एज चाइल्ड आर्टिस्ट ब्लैक के लिए भी ऑडिशन किया था, जहां उन्हें रिजेक्ट किया गया था। बट दिस टाइम आइदर संजय लीला भंसाली चोज हर और he was made to choose her by Alia's mentor। कुछ लोगों का आज भी यही मानना है कि आलिया संजय लीला भंसाली की पर्सनल चॉइस नहीं थी और उन्हें करण जौहर ने रेकमेंड किया था। बट संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट के साथ इंशाल्लाह कर रहे थे, बट वो मूवी कैंसिल हो गई। Inshallah with her. Then suddenly got shelved. She broke down. She cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangubai." इस स्टेटमेंट से आलिया भट्ट की एक इमेज बन गई कि उन्होंने रो धो के भंसाली को इमोशनल ब्लैकमेल करके ये रोल लिया है। And that's how she was casted. मूवी रिलीज होने के काफी टाइम बाद इंटरव्यूज में ये सुनने को मिला कि गंगूबाई के सेट पे बहुत टेंशन था, जो काइंड ऑफ भंसाली के हर सेट पे होता ही है। जो देखा जाए तो पर्सनली हर एक्टर के लिए फायदे में ही काम करा है। Lots of ups, lots of downs, lots of good days, lots of bad days. Every day that has resulted in the person that I am today. वरना आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र जैसी एक्टिंग करती गंगूबाई में तो अच्छी नहीं लगती। Shiva, 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 Shiva. संजय लीला भंसाली स्ट्रिक्ट और परफेक्शनिस्ट होने के साथ साथ काफी इंटिमिडेटिंग भी है। अगर उन्हें मल्टीपल टेक्स के बाद भी परफेक्ट सीन नहीं मिलता है तो वो रूड होने के काफी कैपेबल है और कुछ भी बोल सकते हैं। आलिया जब गंगूबाई को लेके अनश्योर थी, तब भंसाली वाज द वन जिसने आलिया को कहा था, I will tap into that strong woman in you because I can see it in her eyes. I can see how strong, how convinced you are of certain things that you do. I've understood your personality. बट मुझे लगता है भंसाली को बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने इमोशनल टाइम पे एक बहुत ही बड़ी कास्टिंग मिस्टेक कर दी। आलिया वाज टू क्यूट टू बी गंगूबाई। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू। एक इमोशनल सीन में जब आलिया भट्ट रिपीटेडली टेक नहीं दे पाई तो भंसाली ने उनपे चिल्ला के कहा कि गंगूबाई बनने के लिए बच्ची नहीं औरत चाहिए, जिसके बाद आलिया भट्ट अपनी वैनिटी में जाके रोने लगी। मुझे अपने घर जाना है।
भंसाली को स्लोली रियलाइज हुआ कि आलिया विजुअली बहुत सॉफ्ट है इस रोल के लिए। आई डोंट थिंक ही वाज वेरी हैप्पी विद द कास्टिंग। लोगों ने नोटिस किया कि भंसाली इंटरव्यूज के टाइम काफी क्वाइट, काफी स्टिफ और अनइम्प्रेस लग रहे थे और इससे स्टेटमेंट निकला कि संजय लीला भंसाली को आलिया भट्ट पसंद नहीं है। कॉफी विद करण के एपिसोड में करण जौहर ने करीना से पूछा, दीपिका, आलिया, ऐश्वर्या, अकॉर्डिंग टू द बेटर संजय लीला भंसाली म्यूजिक, जिसपे आलिया ने मुंह फेर के कहा कि Don't take my name. Just take anybody else's name. So the tension was real. सबको पता है कि भंसाली अपनी एक्ट्रेसेस को रिपीट करते हैं अगर वो उन्हें अच्छी लगती हैं तो। लेकिन गंगूबाई के बाद भंसाली ने आलिया के साथ कोई काम करने का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब वो एक बार फिर आलिया के साथ लव एंड वॉर में काम कर रहे हैं। I can't stop working with Alia because still so much to be said through her. But I think आलिया ने इस मूवी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा है ताकि वो रणबीर कपूर के साथ फिर से काम कर पाए। शिवा, 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 शिवा। गंगूबाई वॉज अ मेजर हिट और उसे आलिया की बेस्ट परफॉर्मेंस बताया गया, लेकिन वो मूवी में बच्ची और क्यूट दोनों ही लग रही थी। ना भड़वू से किसी के बाप से नहीं डरने का। एंड एट सम पॉइंट्स इट वाज टफ टू टेक हर सीरियसली। आइदर आलिया के परफॉर्मेंसेस का बार इतना लो था कि लोगों को वो गंगूबाई में अच्छी लगी, या फिर उनके पीआर और फैंस डिड अ ग्रेट जॉब इन प्रमोटिंग हर। गंगूबाई के अनाउंसमेंट से सिर्फ ऑडियंस नहीं, गंगूबाई की रियल फैमिली भी डिसअपॉइंट हुई थी, बट फॉर डिफरेंट रीजंस ऑब्वियसली। गंगूबाई के अडॉप्टेड सन बाबूजी शाह इस मूवी के बनने से खुश नहीं थे। बाबूजी शाह ने भंसाली, आलिया भट्ट और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ डेफेमेशन केस किया। उनका कहना था कि फिल्म में गंगूबाई को सेक्स वर्कर, माफिया क्वीन, ब्रोथल ओनर के रूप में दिखाना उनके घर की इज्जत को खराब कर रहा है। केस इतना सीरियस था कि कोर्ट में आलिया को पर्सनल प्रेजेंस के लिए नोटिस भी भेजा गया था। बाबूजी शाह के मेजर ऑब्जेक्शंस थे कि गंगूबाई की रिस्पेक्ट को हर्ट किया जा रहा है और बुक के जिस चैप्टर पे गंगूबाई बेस्ड थी उसमें फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है। इस मूवी से गंगूबाई की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनकी डिमांड थी कि मूवी की रिलीज पे स्टे लगाया जाए। भंसाली के अटर्नी का कहना था कि उन सबको बाबूजी शाह के एग्जिस्टेंस की कोई नॉलेज ही नहीं थी। आई मीन, इजंट इट अ लैक ऑफ रिसर्च? लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी और एनी कंटेंट ऑफ डेफेमेटरी नेचर डाइज विद दैट पर्सन्स डेथ, और डिसीजन भंसाली के फेवर में रहा। कोर्ट ने केस कैंसिल कर दिया। रिसेंटली आलिया ने जिगरा के लिए फिल्म फेयर जीता है, एक ऐसी मूवी जिसके कलेक्शंस तक फेक हैं। इससे पहले भी बहुत बार आलिया को ऐसे अनडिजर्विंग अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिससे नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी और बढ़ती है। पीपल बिलीव दैट शी इज सो स्ट्रांगली बैक्ड बाय करण एंड अदर प्रोड्यूसर्स कि उसे जो मूवी, जो अवार्ड चाहिए वो उसे मिल जाता है। फिल्म फेयर जैसे अवार्ड शोज से तो लोगों का भरोसा कब का उठ चुका है, लेकिन लोगों का भरोसा अब नेशनल अवार्ड से भी उठ गया है। जब SRK को जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला, उससे हिलेरियस कुछ नहीं है। जितनी हंसी लोगों को SRK को जवान के लिए अवार्ड मिलने पे आई थी, उतनी ही हंसी लोगों को तब आई थी जब आलिया को गंगूबाई के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। सोशल मीडिया पे डिबेट स्टार्ट हो गया कि क्या वो एक्चुअल में ये अवार्ड डिजर्व करती हैं, बट देन डिजर्व तो बहुत सारी मूवीज भी नहीं करती हैं। लोग अपनी भड़ास कमेंट्स में निकालने लगे। सबने बोला दिस अवार्ड शुड हैव गॉन टू समवन एल्स, दिस इज एन इंडस्ट्री लॉबी। संजय लीला भंसाली प्लस धर्मा गारंटेड अवार्ड्स। लोग जितना डिसअपॉइंटेड आलिया की कास्टिंग से थे, उतना ही डिसअपॉइंट उन्हें ये अवार्ड मिलने से। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी आने से पहले ही उसका फ्री प्रमोशंस उसकी कंट्रोवर्सी से होने लग गया था। गंगूबाई अनडाउटेडली आलिया के करियर की मोस्ट सक्सेसफुल और हाईलाइटेड मूवी है, बट डज दैट मीन कि उनकी परफॉर्मेंस कन्विंसिंग थी? ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। नो, आलिया डेफिनेटली वॉज अ मिसफिट फॉर दिस रोल। आलिया को लगा कि क्योंकि वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है तो वो उन्होंने हर जगह यूज करना शुरू कर दिया। गंगूबाई के बाद वाली मूवीज में आलिया कहीं ना कहीं गंगूबाई बन जाती हैं और उन्हें शायद पता भी नहीं चलता। कास्टिंग कंट्रोवर्सीज, संजय लीला भंसाली आलिया टेंशन, क्राइंग, लीगल डेफेमेशन केस, बॉयकॉट कैंपेन, नेपोटिज्म डिबेट, अवार्ड बैकलैश एंड कांस्टेंट मीडिया प्रेशर. And because of all these controversies, the film became Sanjay Leela Bhansali's biggest solo female-led success. It's a bit of a beautiful mess and I love it. Gangubai was the most controversial film of Alia Bhatt's entire career and possibly Sanjay Leela Bhansali's too. और जब controversy इतनी बड़ी होती है तब एक चीज जरूर होती है, the film becomes legendary.
दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए।